अलंकार। और अलंकार की इस कड़ी में आज बात करते हैं व्यतिरेक अलंकार। तो दोस्तों, मैं आज व्यतिरेक अलंकार के बारे में अर्थ, परिभाषा और कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनना, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। व्यतिरेक का मतलब ही है एक, यूँ मान लीजिए अतिरेक समझ लीजिए। इसको याद रखने की एक शॉर्टकट ट्रिक्स है। व्यतिरेक का मतलब अतिरेक। अतिरेक का अर्थ हो गया है आधिक्य। तो यहाँ पर व्यतिरेक का अर्थ आप आधिक्य ले सकते हैं। और इसको याद रखने की एक टेक्निक अतिरेक। अतिरेक का मतलब अपने आप में अपन सोचते हैं कि ज़्यादा है, एक्स्ट्रा है, तो वो है। इस अर्थ में आप ले लीजिए है व्यतिरेक का शाब्दिक अर्थ है आधिक्य। जहाँ कारण बताए हुए उपमेय की श्रेष्ठता उपमान से बताई जाए तो वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। माइंड इट, ध्यान दीजिए इस बात पे। अधिकता आप बता रहे हो उपमेय की उपमान से, वहाँ पर आपको कारण बताना है किस कारण से ये अधिक महत्वपूर्ण है। उपमेय जो श्रेष्ठ है उपमान से, उसमें कारण बताना। तो आपका जो ये 3 शब्द दे रहा हूँ उन शब्द पे फोकस कीजिए आप। पहला शब्द है उपमेय, दूसरा शब्द है उपमान और तीसरा शब्द है कारण बताते हुए श्रेष्ठता। उपमेय की श्रेष्ठता कारण बताते हुए उपमान पर सिद्ध करना। जिस वाक्य में उपमेय की श्रेष्ठता कारण बताते हुए उपमान पर प्रकट की जाती है वह वाक्य में क्या है, व्यतिरेक अलंकार होता है। अब देखिए इसी तरह से उदाहरण देखिए आगे। उपमेय की उत्कृष्टता उपमान पर दिखाई जाती है और वो भी सह कारण होती है। यह ध्यान रखना है। उपमेय की उत्कृष्टता या श्रेष्ठता उपमान पर दिखाई जाती है सह कारण, कारण सहित। अब उदाहरण के तौर पर देखिए, का सरवरी तेहि देहूं मयंकु चांद कलंकी वह नी कलंकु। देखिए इन दो लाइन में मुख की समानता चंद्रमा से कैसे कर दूं। चंद्रमा में तो कलंक है जबकि मुख जो है निष्कलंक है। यहाँ पर मुख को चंद्रमा से ज्यादा सुंदर दर्शाया जा रहा है और ये बात इसमें बताई जा रही है कि चंद्रमा में दाग है लेकिन उस मुख में कोई दाग नहीं है। यहाँ सीता जी के मुख की चर्चा हो रही है, सीता जी में कोई दाग नहीं है जबकि चंद्रमा में दाग है। इस कारण से मैं सीता जी के मुख को चंद्रमा की भी उपमा नहीं दे सकता। कंजन मील सरोजनी कि छवि गंजन नैन लला दिन होनो भों कमान सो जोहन को सर बैदन प्राणी नंद को छोनो। अब ये कृष्ण भगवान के बारे में गोपियों द्वारा कहा जा रहा है। और क्या कहा जा रहा है, जो देखिए, नायिका अपनी सखी से कह रही है कि ऐसी कोई स्त्री नहीं है जो कृष्ण के सुंदर रूप को देखकर अपने को संभाल सके। हे सखी, मैंने ब्रजचंद्र, अब देखिए यहाँ पर ये उपमा दी, ब्रजचंद्र। चंद्रमा को किसका, ब्रज का चंद्रमा। और ब्रजचंद्र किसके लिए आया है, कृष्ण के लिए आया है। अर्थात कृष्ण के सलोना रूप को देखते ही लोक लाज को छोड़ दिया है। इसलिए यहाँ पर यह व्यतिरेक है। सो ये स्पष्ट है कि व्यतिरेक में उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है और वो भी कारण बताकर। यहाँ कारण बताना नितांत जरूरी है, यह ध्यान दीजिए। व्यतिरेक में कारण हो, व्यतिरेक कारण, इस तरह से याद रखिए इसको। व्यतिरेक कारण, व्यतिरेक ज्यादा है। उपमेय की श्रेष्ठता उपमान से ज्यादा दिखाई जाती है कारण बता करके। तो इस तरह से आपका व्यतिरेक अलंकार पूर्ण होता है। और आप छोटे से 3 शब्द याद रख सकते हैं, उपमान, उपमेय और कारण। और चौथा शब्द अगर जोड़ना चाहे तो ज्यादा। उपमेय, उपमान, कारण, ज्यादा, ये आपका व्यतिरेक अलंकार हो गया। यानी कि उपमेय की श्रेष्ठता उपमान पर दिखाई जाती है, ज्यादा दिखाई जाती है और कारण बताकर दिखाई जाती है। व्यतिरेक का अर्थ ज्यादा होता है, उपमेय की श्रेष्ठता उपमान पर दिखाई जाती है कारण बता करके। इस तरह से आप व्यतिरेक अलंकार के ये उदाहरण भी दे सकते हो। और सबसे बढ़िया उदाहरण तो वही है सीता जी के मुख वाला। तो आप
बता सकते हो। थैंक यू।